ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। हमारी सनातन संस्कृति में प्रकृति को ही परमात्मा का रूप माना गया है और परमात्मा का रूप मानकर ही इसकी आराधना की गई है, पूजा की गई है। प्रकृति परमात्मा का ही एक अंग है, इसलिए सनातन धर्म में नदियों को, वृक्षों को, पहाड़ों को पूजा जाता है। जितनी भी यहाँ प्रकृति है, सनातन धर्म में उनका पूजन होता है। हमारे ग्रंथों में कई जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है जिनका अगर प्रयोग किया जाए तो बहुत ही दुर्लभ होता है। इन बूटियों को प्राप्त करके किसी विशेष, जो हमने तरीके पहले बताए हैं पहले वीडियोस में और अभी आज भी बताएंगे, कई जड़ी बूटियों को प्राप्त करके पूर्ण विधि विधान से सिद्ध कर लेने से मनुष्य को बहुत ही दुर्लभ परिणाम मिलते हैं। ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी एक जड़ी बूटी है जो अपनी बनावट के कारण इसको हाथा जोड़ी कहा गया है। ये एक वनस्पति होने के कारण इसमें औषधीय गुण भी हैं। ये पौधा जंगल में मिल जाता है लेकिन मिलता कम है, थोड़ा इसको ढूंढना पड़ता है। जब आपको पता चले कि ये हाथा जोड़ी का पौधा आपके नोटिस में आ गया है तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे रवि पुष्य योग हो, गुरु पुष्य योग, दिवाली, शिवरात्रि, नवरात्र, ऐसा कोई भी शुभ मुहूर्त हो तो इस मुहूर्त में आप इस जड़ी बूटी को घर लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप घर लेके आएं, इसका कोई प्रोसीजर है। जहां आपको पता चले जंगल में कि हाथा जोड़ी है तो वहां एक दिन पहले, लाने से एक दिन पहले आप उसको न्योता दें। पूजा का सामान साथ लेके जाएं, जैसे धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चावल, एक सिक्का, जल एक थाली में रख के ले जाएं। एक साथ में लाल धागा, तो लाल धागा उसको बांधकर जल चढ़ा दें, चावल चढ़ाएं, उनको टीकाकरण करें। तो उसको प्रार्थना करें कि हे वृक्षराज, मेरे को आपकी ज़रूरत है, मैंने कोई काम सिद्ध करना है जो आपके बगैर नहीं हो सकेगा, इसलिए मैं कल आपको लेने आऊँगा और आपने मेरे साथ चलना है। और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि उस बूटी के इर्द गिर्द जितनी भी कोई नेगेटिविटी है वो उस बूटे से दूर हो जाए। तो दूसरे दिन सुबह उठ के सूरज चढ़ने से पहले आप पूर्व मुख करके बगैर किसी लोहे का औजार यूज़ किए किसी लकड़ का औजार ले लेना है उसको खोदने के लिए। जब पहले दिन जाएंगे तो वहाँ उसकी जड़ को पानी दे देना है ताकि वह नरम हो जाए, आपको खोदने में कोई दिक्कत ना हो। तो आपने बगैर डैमेज किए जड़ को, उसकी जड़ समेत उसको ले आना है। तो अपने उस जड़ी बूटी को, हत्था जोड़ी को बगैर डैमेज किए आराम से खोदना है और अपने घर अपने साथ ले आना है। उसको लाल कपड़े में लपेटना है और गंगा जल से उसको स्नान करवाना है। इस लाई की हत्था जोड़ी को आप अपने पूजा स्थान पे इसको स्थापित कर देंगे और वहाँ स्थापना करके भी आपने इसके वैसे ही पूजन करना है जैसे आपने वहाँ जंगल में किया था। और रोज़ इसके आपने दर्शन करने हैं सुबह उठ के नहा धो के। तो उसका फ़ायदा क्या होगा? जब यह हत्था जोड़ी, सिद्ध की हुई हत्था जोड़ी, नियमों के तहत लाई गई हत्था जोड़ी आपके पास रहेगी, आपके घर में रहेगी, तो अगर आपका कोई भी कोर्ट केस या कोई भी किसी के साथ झगड़ा चल रहा है तो वो आपके फेवर में हो जाएगा। आप व्यापार कर रहे हैं तो आपका व्यापार बहुत ही ऊंचाइयों तक जाएगा, ऐसा इसका प्रभाव है। हत्था जोड़ी का पूजन करने से इंसान का
जो चेहरा है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है। आप में जैसे कहते हैं कि वशीकरण की ताकत आ जाती है, आप सभी को अच्छे लगते हो। हाथाजोड़ी को लाल कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में रखें तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हाथाजोड़ी की पूजन करने से, उनका दर्शन करने से सुबह सुबह अगर आपकी किसी के साथ दुश्मनी है तो आपके दुश्मन दुश्मनी छोड़कर भाग जाएंगे और आपकी जीत होगी। तो जिसके पास ऐसी सिद्ध की हुई हाथाजोड़ी होती है उस पर मां चामुंडा देवी की कृपा बनी रहती है। जब आपने अपने पूजा स्थान पर सुबह सुबह हाथाजोड़ी के दर्शन करने हैं तो एक माला इस मंत्र की आपने करनी है ताकि वो और भी शक्तिशाली हो जाए। आपने रुद्राक्ष की माला लेनी है, कुशा का आसन लेना है, पूर्व मुख करना है, जल और अग्नि का वास रखना है। तो मंत्र है ओम किली किली स्वाहा, ओम किली किली स्वाहा। जो हमने आपको हाथाजोड़ी के फायदे गिनवाए हैं, ये हूबहू प्राप्त करने के लिए आपको जो हमने मंत्र बताया है या जो विधि बताई है, जिस विधि से ये बूटी लेके आनी है, अगर सेम टू सेम आप इसको फॉलो कर लेंगे तो जितने भी फायदे मैंने इस वीडियो में बताए हैं हाथाजोड़ी के, वो आपको जरूर प्राप्त होंगे। आप एक बार करके देखना। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।